दो वाटरफॉल हो रहा है, एक इधर से हो रहा है और एक इधर हो रहा है। लास्ट सीट पे बैठने में स्कूल में भी मज़ा आता है और नाव में भी। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान और मैं हूं अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाका में। तो कल आप लोगों ने पिछला व्लॉग जो देखा है, आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि मैं छत्तीसगढ़ एंटर हो चुका हूं। लेकिन मैं आया था रायपुर में जहां पे उतरा था वहां पे रायपुर वहां से 30 से 40 किलोमीटर है। लेकिन जहां पर अभी मैं हूं वहां से अभी रायपुर है 350 किलोमीटर बस्तर के इलाका में। गैस क्या है कि क्योंकि रायपुर में मैंने देखा तो कुछ दिखाने के लिए अच्छा था नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो बस्तर इलाका चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको छत्तीसगढ़ घूमना है तो फिर बस्तर इलाका में ही आना पड़ेगा। यहाँ की खूबसूरती आपको देखना पड़ेगा गैस। और यहाँ पे की खूबसूरती देखने के साथ साथ और ये इलाका भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितने लोगों ने हमको बताया कि भाई वहाँ पे मत जाओ क्योंकि वो नक्सली इलाका है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इलाका है कि कब किसको कौन शूट कर दे कोई पता नहीं। अभी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पीछे से कोई भी शूट कर सकता है, ऐसा मुझे फील करा दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार जाता हूँ, रिस्क लेता हूँ, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर आए हैं और वीडियो बनाए हैं। तो मैं भी सोचा चलो इतना भी ज़्यादा का खतरीला होता तो फिर वो लोग क्यों जाते हैं, या तो यहाँ के रहने वाले क्यों आते। तो लेकिन अभी तक तो मैं आया हूँ यहाँ पे, कोई ऐसा बात नहीं हुआ कि ऐसा ज़्यादा मुझे डेंजर नहीं लगा, सब नॉर्मल इंसान है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी अपना मैं टेंट उठाता हूँ और आज सुबह सुबह चलता हूँ। आज अभी आप लोगों को लेकर चलूँगा। सबसे पहले मैं वाटरफॉल, यहाँ से वाटरफॉल है गैस 40 किलोमीटर के आसपास, 40 से 41 किलोमीटर है। और यहाँ से हिचहाइकिंग मुश्किल है गैस। जब मैं रायपुर से आया था यहाँ पे बस्तर तो मैं हिचहाइकिंग करके नहीं आया, मैं आया था डायरेक्ट बस से, क्योंकि गैस यहाँ पे डर था हिचहाइकिंग का, क्योंकि यहाँ पे सेफ़ एरिया नहीं है, इसलिए मैं हिचहाइकिंग नहीं किया और मैं डायरेक्ट बस से आ गया। क्योंकि रास्ते भी बहुत एकदम जंगल है, तो ये इलाका मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं हिचहाइकिंग नहीं किया, मैं बस से आ गया। अभी हमने अपना सामान रख दिया है, ऐसा फैला दिया, अब इसको बटोरते हैं तो फिर चलते हैं। और सुबह सुबह चलते हैं गैस, क्योंकि अभी सनराइज़ देखो, सनराइज़ देख के अभी आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कितना बजा होगा गैस। अभी बजे सिर्फ 6:30, तो 6:30 बजे मैक्सिमम मान लीजिए कि मैं 7 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा और 8 से 9 बजे वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सुबह सुबह ही धूप हो जाती है ये एरिया में। अभी के सिर्फ 7 ही बजे हैं और मैं अपना बैग वैग पार्सल कर लिया हूँ और धूप इतनी ज़्यादा होने लगी है, गर्मी का एहसास मुझे होने लगा है। आज की पहली लिफ्ट मिल गई यार, इतना आसान हो गया यार लिफ्ट मिलना। मैं भैया उसे देखा, वो रोक दिए 40 किलोमीटर है, थोड़ा तो सफ़र कट जाएगा जितने किलोमीटर जाएंगे। अपन भारतीय है, हाँ, भारतीय भारतीयों की सेवा करना जरूरी है, लिफ्ट देना हर किसी का फर्ज बनता है। हाँ भाई, चलो अच्छा हुआ यार आपने लिफ्ट दे दिया, अब थोड़ा हमारा सफ़र आसान हो जाएगा। भाई ने जो उतारा था हमको वो थोड़ा पीछे उतार दे और मुझे जाना है आगे से लेफ्ट लेके जाना है, लेफ्ट या राइट, मतलब इधर को जाना है मुझे। मैं चलते चलते मुझे एक ढाबा मिला था, होटल जैसा, ये तो सामने। तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं पे थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, ताकि अगर वहाँ पे आगे चल के ना मिले तो फिर पेट भरा रहेगा। तो मैंने चाय पी लिया, तो सुबह सुबह का हमारा चाय हो गया है, अब चाय पियेंगे उसके बाद चलते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, अभी मैं यहाँ से कम 15 किलोमीटर का हिचहाइकिंग किया हूँ और आ गया। थोड़ा 15 किलोमीटर अभी और है वाटरफॉल, लेकिन मैं 15 किलोमीटर में मैं 7 बार हिचहाइकिंग की हूँ, क्योंकि गैस हर एक बंदा सिर्फ 2-2 किलोमीटर जा रहा है, उसके बाद उसका घर आ जा रहा है। तो ये सिटी के अंदर समझ लो है, तो 2-2 किलोमीटर पे बंदा लोग रोक देते हैं, फिर दूसरी चेकिंग करना पड़ रहा है। लेकिन ख़ास बात यहाँ की ये है कि हिचहाइकिंग में लिफ्ट बहुत जल्दी मिल जाती है यहाँ पे। अगर कोई बंदे को हाथ दे दो तो बंदा मना नहीं करेगा, सिवाय 1-2 लोग के। भाई आगे तक छोड़ दोगे? तो मुझे चित्रकूट जाना है। ये दीवानपुर तक जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक जा रहा हूँ, वहीं तक। कितने किलोमीटर जाओगे फिर भी आप? वही 2 किलोमीटर होगा। हाँ ठीक है। तो फिर से 2 किलोमीटर की लिफ्ट मिल चुकी है यार, और अभी तक मैंने 7-8 लिफ्ट ले चुका हूँ और सभी लिफ्ट 2-2 किलोमीटर की मिल रही है। तो फाइनली गैस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं छत्तीसगढ़ बस्तर चित्रकूट वाटरफॉल में। तो जिसका हम लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, 6:30 बजे से निकले थे और फिलहाल अभी हम पहुँच ही गए हैं।
तो यहाँ पे एंट्री का टिकट है, अगर आप लोगों को बता दूँ एंट्री, अगर मोटरसाइकिल से आएंगे तो 20 और 4 व्हीलर से आएंगे तो 50 और अगर बस वाले से आए तो बस वाला तो बंदा देगा वो 100। तो यहाँ का एंट्री है। बाकी अगर आप पैदल आते हैं लिफ्ट लेकर जैसे मैं आया हूँ तो उसका आपको कोई पैसे नहीं मिलेगा। कि यहाँ पे आप लोगों को खाने पीने का सामान मिल जाएगा और लोकल लोग भी यहाँ पे हैं, घूमते हैं और टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। तो शिव मंदिर भी है यार यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आते हो तो पूजा करने के लिए आपको मिलेगा शिव मंदिर। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। तो सबसे बात पहले देख लो यार कितना डेंजर लग रहा है। ये वाटरफॉल है, 2 वाटरफॉल हो रहा है, एक इधर से हो रहा है और एक इधर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत से होते हैं, 1 2 3 4 5 करके बहुत सारे होते हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि सारे वाटरफॉल पानी ही नहीं आ रहा है ना, पानी की कमी है या तो बरसात का मौसम नहीं, इसलिए वाटरफॉल नहीं हो रहा है ज़्यादा, 2 ही हो रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कभी भी वाटरफॉल घूमने के लिए आओ तो एक टाइम होता है वाटरफॉल का, तो इस टाइम को आप पता करके आओ। मेरे जैसे अगर आओगे तो बिना पता करके तो फिर आपको ऐसे सूखी देखने को मिलेगा। तो व्यू तो ठीक ही ठाक है, फिर भी देखने के लिए मिल रहा है वाटरफॉल लोगों को। और ये पूरा जो है ना ऊपर से भरा रहता है, लेकिन अभी फ़िलहाल खाली है। तो ठीक है गाइस, अभी हम चल रहे हैं नीचे और बोर्डिंग करेंगे। और अगर आप आते हो तो आपको अगर यहाँ पे रुकने की सुविधा भी मिल जाएगी। होटल देखो, होटल हमारे हिसाब से होटल यार, क्योंकि ये लॉज है, लॉज जैसा होटल है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो, अच्छा खासा आपके पास पैसे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो होटल और घूम सकते हो। अरे वाह, शानदार व्यू दिख रहे हैं। भैया जूही, साइना, महेश देखो ये दिल के अंदर नाम। अरे भाई ये 3 नाम कौन है यार? और ऊपर से चलते चलते नीचे आओगे तो भाई हालात ही बेकार हो जाएंगे। और फिर भी मैं 20 किलो का बैग लेके ऊपर से नीचे आया हूँ। लेकिन फिलहाल हम बोर्डिंग करेंगे। कितना रुपया लेते हैं, टिकट लेते हैं नहीं लेते हैं, ये भी पूछ के बताते हैं आपको। भैया यही भैया है, आप ही हो? बोर्डिंग की टिकट पड़ेगा? हाँ टिकट लगेगा। कितना? 50 रुपया। अच्छा तो चलो यार करते हैं एक बार ट्राई। हाँ जी हाँ। कौन लेगा पैसे भैया? टिकट ना जाना भैया, अकेले हम थोड़ी देर वेट करो भैया। अच्छा ठीक है, अभी जाके आए हैं। अच्छा ये लोग हो क्या गए? तो अभी थोड़ा पब्लिक आएगी उसके बाद जाएंगे। हाँ? तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक नहीं है ना, तो थोड़ा भीड़ इकट्ठा होगी तो जाएंगे। कम से कम एक साथ में कितने लोग जाते हैं? एक साथ में तो 12-15 मतलब 10-12 लोग हो जाएंगे तो चलेंगे। तो 10-12 लोग इकट्ठा होना पड़ेगा। चारों तरफ होता ना अंकल जी? वहाँ से लेके पूरा। अच्छा 10-12 मतलब हर तरफ पूरा होते हैं। तो बहुत देखने में व्यू तगड़ा लगता होगा। वो बारिश के टाइम होगा वो, बारिश के टाइम, और अभी गर्मी के टाइम है। बाढ़ आएगा। हाँ और अभी गर्मी का टाइम है तो मैं गर्मी में आ गया। तो अभी तो ऐसा बहुत कम हो गया ना। हाँ पानी कम हो गया इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, बाहर ही गए तो एंजॉय करते हैं। इसको पहनाना पड़ेगा ये मतलब अगर कोई बोर्डिंग करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको पहनना ही पड़ेगा। फ़िलहाल हमने पहन लिया है जो मौत से बचाने वाले हैं, उसका आप बोलते हैं जैकेट। कौन सी जाएगी? 2 3 4 5 ना होगा। एंट्री का टाइम हो गया और चक्कर तो नहीं है। लास्ट सीट पे बैठने में स्कूल में भी मज़ा आता है और नाव में भी। चल चुके हैं भाई, चल चुके हैं बैलेंस बनाने के लिए। बैलेंस बनाने तो पहले भी मैंने बोर्डिंग की थी लेकिन मुंबई में किया था तो उतना मज़ा नहीं आया यार, क्योंकि वो ऑटोमेटिक था। जैसे कि समझ लो
जनरेटर नहीं बोलते उसको, एक्सीलेटर वाला, वैसा था तो उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन अभी अपना हम लोकल स्टाइल से करेंगे, पुराने रीति रिवाज से। इधर के लिए चल रही है। आधे ब्रेक क्या बाय बाय बचे, तो फिर मिलते हैं। नहीं कोई बात नहीं, जैकेट है अपने पास। किनारा है, नींबू ऊपर है, ये नीचे ही। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वाटर पार्क। यार टोपी गई यार। टोपी गिर गई यार मेरी। नुकसान हो गया भाई, 150 का नुकसान हो गया यार। 150 को टोपी खरीदी थी, टोपी गई। फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो गया। 150 का नुकसान हो गया भाई। टोपी गिर गई यार, अभी कोई लिफ्ट भी नहीं देगा चेकिंग में अब, क्योंकि अगर वो अपना था ना तो लोग समझ जाते थे यार कि बंदा टूरिस्ट है तो इसको लिफ्ट दे देते हैं। अब टोपी नहीं रहेगा तो यार बंदे लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं टूरिस्ट हूँ, तो थोड़ा तकलीफ़ होगा। फ़िलहाल अब मैं वो नहीं खरीदूँगा, अब मैं ख़रीदूँगा कैप। कैप में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गोली वाली टोपी क्या होता है, वो टूरिस्ट का दिखा देती है। वो बंदा लगता है कि टूरिस्ट है तो आदमी जल्दी लिफ्ट दे देते हैं। अब वो गिर गया पानी में, 150 का नुकसान हो गया। 50 का टिकट, 200 ख़त्म। 200 अब चलेंगे, नहाएंगे। तो आप लोग एक बार बता दूं कि ये इधर से देखो, इधर से एक राउंड लेके जाएंगे और एक राउंड इधर से ला के हो गया 50। ठीक ठाक है भाई, मेहनत बहुत करते हैं पानी में चलना, लेकिन चक्कर भी आ जाता है, ये बात ध्यान रखो। और हचका भी बहुत तगड़ा लगता है ना। तो अब हम नहाएंगे और कपड़ा धुल लेंगे, जूता धुल लेंगे, क्योंकि गंदा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये चीज़ धुलने के बाद फिर हम निकलेंगे, आज ही निकलेंगे आदिवासी की इलाका। और ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।